आप कुछ कहना चाहती थी? वचन ले लेना उनसे, वचन ले लेना कि वो तुम्हें आगे पढ़ने दे। भैया, गलत वक्त पर टपकने के लिए माफी चाहते हैं। नहीं, अगर आप बोलो तो 1-1.5 घंटा कहीं घूमते हैं जाके बाहर। नहीं, वो मैंने बिस्तर लगा दिए हैं। आप लोग जरा आराम कर लो, मैं जरा भाभो के पास होके आता हूं। चलिए भाभी। अब भाभी, आपका ही मन ही मन गालियां तो नहीं दे रही होगी ना कि आप आए और आपको चाय पानी को भी नहीं पूछा? आपका हो तो आपके लिए बढ़िया गरम गरम चाय बनवा दूं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा। अब नया घर, नया परिवार, नए लोग, और आपकी पहली रात, वो भी हॉल में। आइए बैठे। चतुरी ने मुझे सब कुछ बताया। कोई बात नहीं, नाम ही तो है ना सुहाग रात। आज नहीं तो कल से। अरे जेठानी जी, मैं तो इतने प्यार से आपको सुहाग रात वाले कमरे में धक्का देकर आई थी, और आप यहाँ कैसे पहुंची? जेठ जी ने भाभो को ऊपर वाले कमरे में सोने को कहा है ना, पर ये क्या, जेठ जी को थोड़ा तो आपके बारे में सोचना चाहिए था। जेठानी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में क्या बीत रही होगी। ब्याह की पहली रात के तो सपने ही अलग होते हैं, पर अपने मन में कुछ ऐसे वैसे ख्याल ना लाना, और अगर लाना तो मुझे बता देना, अपनी छोटी बहन समझकर। अब भाभी, आपका तो पूरा लहंगा भीगा हुआ है। आप एक काम करिए, जाइए और इसको बदल लीजिए। छवि, भाभी की मदद कर दे। जी भाभी, चलिए। आइए भाभी, आराम से। अरे बातों बातों में प्यार जताने से क्या होगा, जाके थोड़ी सी मदद कर दे सामान निकालने में। जाओ जी, इतनी थक गई हूँ कि जरा सा भी हिली तो यहीं मर जाऊंगी। और वैसे भी बोलने में थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसे कह दिया, दिल से थोड़ी ना कहा है। रामलीला में मंत्रा से लेके शूर्पणखा सबका रोल करने लायक नौटंकी बाज है तू। मंत्रा बोल रहे हो? जाओ सो जाओ। भाभी, वो क्या है ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब आप एक काम करो, कपड़े निकालो, जब तक मैं बाम लेके आती हूँ। मेरा सूटकेस कहाँ है? चतुरी जी? चतुरी, तुम्हारी नई भाभी को लगता है उनका सामान नहीं मिल रहा, जरा ढूंढने में उनकी मदद कर दो। जी। आपका सामान नहीं मिल रहा है ना? मैं ढूंढवा देती हूँ। हाँ, 1 मिनट।
एक बात बताना, आपने मंदिर की बहुत घंटियां बजाई होंगी ना? बहुत देवी देवता पूजे होंगे। कितने सोमवार पूरे कर लिए थे? सूरज सा जैसा बीन कोई ऊपर से टपक के थोड़ी ही मिल जाता है। इतना सब कुछ ना करते तो मिल जाता कोई तारा सिंह तूरा सिंह। यही है। अरे दैया, मुझे तो बाबू को दूध देने जाना है। एक काम कीजिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं बाबू को दूध दे आती हूँ। हाँ, इसकी चाबी कहाँ है? हाँ, भाभी ने पर्स में रखी थी। पर पर्स कहाँ है? सब फैल के सो गए। मैं तो शिवजी का वरदान लेके आई हूँ ना, जो दौड़ती फिरूं। भाभी, आपने कपड़े नहीं बदले अभी तक? वो मेरे सूटकेस की चाबी नहीं मिल रही है। वो हाँ, यहाँ पे सब इतना फैला पड़ा है कि अगर हाथी भी गुम जाए ना तो वो भी नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, आप ना भाभी की कोई भी साड़ी पहन लो। उनके पास बहुत सारी है, जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, एक मिनट। भाभी उठिए। भाभी, मीना भाभी उठिए। भाभी, रहने दीजिए, शायद सो गई हैं। अपनी साड़ी देने के नाम पे बेहोश हो गई। वो भाभी, मेरे पास तो सिर्फ शलवार कुर्ता है जो इस घर की बहुएं नहीं पहन सकती। वो क्या है ना कि भाभो भड़केंगे। हाँ, कमरे में चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सोचूंगी। भाभी, आपका बिस्तर यहाँ नहीं, वहां है। वो जो दो गद्दे हैं ना वहां पे, उसके ऊपर एक पे आप सोगी और एक पे सोएंगे भैया। एक कमरे में ना से, मगर एक साथी से। और वैसे भी अगर रात को डर लगा तो कम से कम उनका हाथ तो पकड़ लो क्या। भाभी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन गीले कपड़ों में सो नहीं पाओगे। ये बहुत गीले हैं। मैं एक काम करती हूँ, ताकि भैया को बुला के लाती हूँ। वो ना आपके साथ चाबी भी ढूंढवा लेंगे। आप बैठो, मैं 1 मिनट में आई। हेलो, हाँ सीमा। हाँ, आज बहुत मजा आई भैया की शादी में। अरे तू शादी में क्यों नहीं आई? अरे इतनी सुंदर भाभी है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब एक काम करना, तू कल आना, तो कल उनकी मुँह दिखाई की रस्म है। हाँ चल, ठीक है। अब मैं फोन रखती हूँ, सब जाग जाएंगे, बहुत रात हो रही है।